एक समय की बात है। एक गांव में मुनीराम नाम का एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी जिसका नाम बिमला था और उसके 2 बच्चे थे जिनका नाम चुटकी और सुमित था। वह अपने गरीबी में अपने परिवार का गुजारा बहुत ही मुश्किल से चला पाता था। वह बहुत ही मेहनती था, पर वह अपने हंसते खेलते बच्चों को देखकर खुश हो लेता था। मुनीराम रोज अपने घर से खेतों में पानी डालने के लिए निकल जाता था और वह यह भी कभी कभी सोचता था कि उसके पास बैल होते तो उसकी कुछ मदद हो जाती। मुनीराम अपने खेत की खूब रखवाली करता और देखरेख करता, पर उसके पास एक ज़मीन का छोटा हिस्सा होने के कारण ज़मीन से कम ही पैदावार ले पाता। मुनीराम शाम को अपने घर पहुंचता है। अरे सुनते हो, राशन खत्म है घर में, जाके राशन ले आओ। लाला जी का पहला ही कर्जा नहीं उतर पाया है। ठीक है, मैं जाकर देखता हूँ लाला जी उधार सामान देंगे भी या नहीं। मुनीराम लाला जी की दुकान पर पहुंचता है। लाला जी, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं, आप राशन दे दीजिए। कैसे राशन दे दूं? तू फिर आ गया, पिछला उधार ही बाकी है, पहले वो लौटा। नहीं नहीं लाला जी, ऐसा मत कीजिए, पिछला उधार मैं सभी दे दूंगा। नहीं नहीं मुनीराम, पहले पिछला हिसाब करो, मैं तभी राशन दे पाऊंगा। लाला मुनीराम को राशन नहीं देता और मुनीराम निराश होकर घर की तरफ चल देता है। मुनीराम निराश होकर अपने घर लौट आता है और वह आप बीती सभी अपनी बीवी को सुनाता है। क्या हुआ, सामान लेकर क्यों नहीं आए? लाला जी ने सामान नहीं दिया क्या? लाला जी से बहुत कहा, लाला जी ने उधार सामान नहीं दिया, वह अपना पिछला हिसाब मांग रहे हैं। कल मैं शहर जाऊंगा। सुमित, चुटकी यहाँ पे आओ, तुम्हारे पापा शहर जा रहे हैं। तुम चुटकी और सुमित का ध्यान रखना, मैं शहर से जल्दी लौट आऊंगा। और तुम भी बच्चों अपनी माँ का ध्यान रखना, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। तुम पड़ोस से लेकर कुछ बच्चों को खिला देना, मैं शहर में कुछ काम करके खूब सारे पैसे कमा कर ले आऊँगा। गांव से शहर के बीच एक बहुत बड़ा जंगल पड़ता है। रास्ते में रात हो जाने के कारण मुनीराम जंगल में ही ठहरने की योजना बनाता है। मुनीराम को एक बहुत बड़ी गुफा दिखाई देती है जहाँ पे वह रुकने का फैसला करता है। तभी वहाँ एक बहुत बड़ी राक्षसी आ जाती है। मुनीराम को नहीं पता था कि यह राक्षसी की गुफा है। हे मनुष्य, कौन है तू जो इस गुफा में मरने के लिए चला आया है? तू जाग जा, मैं तुझे खा जाऊंगी। हा 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 हा। नहीं नहीं, मुझे मत खा जाना, मैं तो बहुत गरीब किसान हूँ, मैं शहर जा रहा था कुछ काम के लिए। तुझे छोड़ के क्या फायदा मुझे तो अपनी भूख मिटानी है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं बहुत गरीब किसान हूँ, ऐसा मत करो। क्या परेशानी है तुझे, बोल, मैं तेरी मदद करूंगी। मेरे बच्चे बहुत भूखे थे, इसलिए मैं शहर जा रहा था। अच्छा रो मत, मैंने कल एक चोर खाया था, उसकी एक गठरी पड़ी हुई है। तुमने मुझे छोड़कर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं यह कर्जा तुम्हारा कभी नहीं उतार पाऊंगा, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा जाओ, उस गठरी को बेचकर अपनी गृहस्थी सुधार लो। जा, चला जा यहाँ से, और फिर कभी लौटकर इस गुफा में मत आना। हा 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 हा। मुनीराम अपने घर आ जाता है और घर पहुंचकर बहुत खुश होता है। मुनीराम की पत्नी भी मुनीराम को देखकर बहुत खुश होती है। मुनीराम अपनी सारी आप बीती अपनी पत्नी को सुनाता है। वह सुनाता है कि किस तरह से उसने अपनी जान बचाई और राक्षसी ने उसको एक गठरी दी जिसमें कि सोने चांदी जवाहरात थे। मुनीराम की पत्नी यह सब वाक्य सुनकर बहुत डर जाती है और वह कहती है कि शुक्र है आप सही सलामत घर आ गए। मुनीराम को अपनी खुशी का ठिकाना नहीं था। बिमला, अब हमारे संकट भरे दिन कट जाएंगे।
और अब हमें यह देखना है कि यह धन हम किस तरह से खर्च करेंगे। हमारे बच्चे भी बहुत खुश हैं और हम भी खुश हैं। अच्छा, मैं खेतों की तरफ जाता हूँ। इस धन को छुपा के रखना, कहीं कोई देख ना ले। मुनीराम ने कुछ गायों को खरीद लिया था, जिनको वह लेकर रोज खेती में चराने के लिए जाता था। और अब मुनीराम ने बैलों की जगह एक ट्रैक्टर ले लिया था, जिससे कि उसकी बहुत अच्छी मदद हो जाया करती थी। और उसके पास अब नया घर और बहुत सारी खेती भी हो गई थी। अब तो किसान का परिवार बहुत खुश था, क्योंकि उनके पास अब बहुत कुछ था। अब वह सब बहुत खुश थे। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है।